यूपी चुनाव से पहले भाजपा को दूसरा बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के बाद पश्चिमी यूपी के 100 से 125 प्रत्याशी किए जाएंगे घोषित। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, कहा कोई खतरा होगा तो मैं भी दे दूंगा जान। राजस्थान सचिवालय में कोरोना संक्रमण के बढ़े केस, कार्मिक विभाग ने फिर जारी किया दिशा निर्देश। यूपी कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के तत्काल बाद घोषित की जाएगी। पश्चिमी यूपी व रुहेलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। यहां पहले व दूसरे चरण में मतदान होने हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने लगभग 200 से 225 टिकट तय कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों की क्षेत्र में जाकर तैयारी में जुटने के लिए कहा गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। प्रथम चरण में 94 सीटों का चुनाव है। पार्टी की रणनीति के अनुसार पहले इन्हीं सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। कुछ प्रत्याशी दूसरे चरण वाली सीटों के लिए भी हो सकते हैं। उधर कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों से कह दिया है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वन और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को लेटर भेज दिया है। उसमें लिखा गया है कि मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए काम किया, लेकिन योगी सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों और किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षाकृत जो रवैया है, उसी के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भाजपा छोड़े जाने के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मुलायम परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट से विधायक नरेश सैनी ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली। इसी तरह हाल में ही सपा में शामिल होने वाले आगरा की एतमादपुर सीट से बसपा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं इमरान मसूद के सपा में जाने से बदली सियासत के चलते कांग्रेस से बेहट विधायक नरेश सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए आदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में रहते हुए देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश जारी किया है। 24 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी। ये आदेश 2016 में हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया था। तब उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्वामी प्रसाद प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री थे, जहां उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और 14 जनवरी को वे सपा में शामिल होंगे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पंजाब में पीएम की सुरक्षा के मामले पर बड़ा बयान आया है। प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में कोई खतरा होगा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ वह केवल एक नाटक था, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। पंजाब और यूपी का चुनाव भाजपा हार रही है, लिहाजा अलग से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। खाचरियावास ने कहा कि पंजाब में सबने देखा कि पीएम की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हुई। ये देश में पहली बार नहीं है जब पीएम के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है। इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रैली पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सुरक्षा को, उनकी जान को खतरा था। साल 2022 प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी और अच्छी खबर लेकर आया है। राज्य सरकार ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बंगला नंबर 7 आवंटित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रथम श्रेणी का ये बंगला एसएमएस अस्पताल मार्ग पर स्थित है। प्रदेश कांग्रेस के नाम इस सरकारी बंगलों का अलॉटमेंट होने के बाद संभवतः पीसीसी के नए भवन का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस को नया भवन मिल जाए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ जिलों में भी भाजपा की तर्ज पर जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बनाए जाए। कांग्रेस गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस का नया भवन अत्याधुनिक तकनीक से बना होगा। साथ ही इसमें भूमिगत पार्किंग के साथ मल्टी स्टोरी भवन होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर थे। वहां उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। वहां से आने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई थी, उसमें कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद भी वे सावधानी के लिए आवास पर ही आइसोलेट रहेंगे। उन्होंने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।
चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को सिप्ला लिमिटेड की ओर से सीएसआर के तहत प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 700 नेबुलाइजर किट सौंपे गए। मीणा ने सीएसआर के तहत सिप्ला लिमिटेड की ओर से सौंपे गए नेबुलाइजर किट को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सिप्ला की तरह अन्य संस्थाओं को भी आगे आकर आमजन के सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के दौर में निजी संस्थान, एनजीओ और कॉर्पोरेट कंपनियों को आगे आकर स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सभी के साथ आने की आवश्यकता है। सचिवालय कर्मचारियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के कारण कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीओपी के अनुसार जिस कक्ष में एक से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, वहां पर यदि कोई कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस कक्ष के सभी कार्मिकों को तुरंत जांच करवाना आवश्यक है। उस कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद रखकर उसे सैनिटाइज किया जाएगा। उसके साथ ही उस कक्ष के कार्मिकों को अगले 7 दिन तक घर से काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि पॉजिटिव कार्मिकों की संख्या ज्यादा है तो विभाग के सभी अधिकारियों कार्मिकों का टेस्ट कराया जाए। इसके साथ ही जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले कार्मिकों की सूचना पंजीयक और नोडल अधिकारी को देना सुनिश्चित किया जाए। अजीतगढ़ में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूक रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद अजीतगढ़ उप तहसील कार्यालय में अजीतगढ़ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोरोना जागरूक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए एवं लोगों की जागरूक करने के लिए रोडवेज बस स्टैंड से कोरोना जागरूक रैली का आयोजन किया गया। रैली राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाजार क्षेत्र न्यू मार्केट क्षेत्र से गुजरती हुई रोडवेज बस स्टैंड पर संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने लोगों को गाइडलाइन में रहने, रात 8 बजे बाजार बंद करने, भीड़भाड़ में नहीं जाने, मुंह पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी। इस अवसर पर नीमका थाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार महला, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार महिपाल सिंह, कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रैली में उपस्थित थे। खंड मुख्यालय से काफ़ी दूर दराज है और ग्रामीण मार्केट को कवर करता है, तो बस स्टैंड पे और जो मार्केट है मेन मार्केट, उसमें काफ़ी भीड़ भड़का रहता है। उसी के क्रम में चूँकि कोरोना का आगाज़ हो चुका है अपने यहाँ पे और कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एसडीओ साहब ने इस चीज़ की प्लानिंग की कि भाई उपखंड मुख्यालय के अंदर हम सदैव ही उपस्थित रहते हैं और गए बगैर राउंड लेते रहते हैं। स्थितियाँ काबू में भी रहती हैं। अजीतगढ़ कस्बा दूर दराज होने के नाते वहाँ पे एक फ्लैग मार्च किया जाए। उसी क्रम में आज ये फ्लैग मार्च आयोजित किया गया है जनता को सेंसिटाइज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्किंग का उपयोग करें, मास्क लगाएं, बिना मास्क लगाए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय अजीतगढ़ में ब्लॉक स्तरीय शिविर में पंचायत समिति अजीतगढ़ के जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील पशुपालकों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। शिविर प्रभारी डॉक्टर मदन लाल निर्मल ने बताया कि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग एवं टीकाकरण, रोग नियंत्रक, पशुपालक क्रेडिट कार्ड एवं पशुपालक की अंतर तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में डॉक्टर विनोद कुमार थोई, डॉक्टर जयप्रकाश मेहरडा दिवराला, पशुपालन विभाग की योजना एवं पशुपालन रोग नियंत्रण के बारे में उन्होंने बताया। इस दौरान महेंद्र सिंह शेखावत, परमानंद सिंह, कालूराम यादव, प्रशांत दानोदिया और पशुधन सहायक उपस्थित रहे। पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा ब्लॉक स्तर पे 1 दिवसीय एसकेड योजना के अंतर्गत अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है विभागीय योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में हमने आज यहाँ अजीतगढ़ प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में 1 दिवसीय अवेयरनेस कैंप आयोजित किया है। जयपुर के मानसरोवर मुहाना रोड के बालाजी रिसोर्ट में म्हारे घरा पधारो श्याम संस्था का विशाल वार्षिक उत्सव श्री श्याम भजन संध्या एवं स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। उत्सव में बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। बाबा के 56 भोग की झांकी सजाई गई। आयोजन में पधारे परम श्रद्धेय खाटू श्याम जी से पुरुषोत्तम महाराज, चिंताहरण काले हनुमान मंदिर के महंत आचार्य महामंडलेश्वर मनोहर दास, दक्षिण मुखी बालाजी महंत बाल मुकुंदाचार्य और निवाई से पधारे तपस्वी संत प्रकाश दास महाराज का वार्षिक उत्सव में परम सानिध्य प्राप्त हुआ। मंडल के पदाधिकारियों ने सोल, दुपट्टा, साफा और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह देकर संत महंतों का सम्मान किया। संस्था के अध्यक्ष रतन कट्टा ने बताया कि गायक कलाकारों ने बाबा श्याम के भजन गाकर भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। भक्तों ने बाबा श्याम के आगे नाचकर अपनी हाजिरी लगाई।